यूट्यूब चैनल के सभी दर्शकों को बीजीएस परिवार की तरफ से प्यार भरी नमस्कार। गुड मॉर्निंग प्रिय दर्शकों, मैं ज्ञानचंद। आज सुबह सुबह मैं अभी घूम कर आया, तो आज की डेट में बाहर बैठना मुश्किल है थोड़ा, तो इंडोर में वाकई थोड़ा योगा कर रहा हूँ। बाहर में घूम कर आ गया तो अभी मैं क्या चलो अंदर इंडोर पे कुछ करते हैं। तो मैं अभी घर पहुँच करके इंडोर में अपना योगा कर रहा हूँ। तो उस चीज़ के बारे में अभी 2-3 योगा मैं करूँगा, उस चीज़ के बारे में अभी आपको ब्रीफ करता हूँ। ये मेरा मैट है जी, योगा मैट है। योगा मैट आज की डेट में ज़रूरी है, ठंड ज़्यादा है इस करके ज़रूरी है। तो मेरा योगा मैट है। इसके बाद मैं जिस पोजीशन में सीधी आसन में बैठा हूँ, इसमें आके आज की डेट में बाहर पार्क में किसी बेंच के ऊपर बैठना थोड़ा मुश्किल है, ठंड ज़्यादा है। तो अवॉइड टू यानी कि सिट इन दी आउटसाइड। तो अभी घूमा थोड़ा बाहर, थोड़ा अपना पहले थोड़ा ये चलो, उसके बाद जॉगिंग करके फिर काफ़ी यानी कि थोड़ा घूम फिर के आ जाओ। उसके बाद इंडोर साइड पे अपना ये सारा योगा 2-4 योगास कर लो। उससे आपका शरीर जो है यानी कि थोड़ा बर्मअप रहेगा और साथ में पूरे दिन के लिए आपके शरीर में तरोताज़गी रहेगी। तो मैं अभी सीधी आसन में बैठा हूँ। तो अभी मैं इसके बाद एक करने जा रहा हूँ वज्रासन। तो वज्रासन के बीच में मैं किसी को प्रेशर नहीं करूँगा, इस चीज़ प्रेशराइज नहीं करूँगा। मैं सिर्फ अपना आपको रूटीन बता रहा हूँ। मैं कोई योगा गुरु नहीं हूँ कि जो कि मैं आपको इस चीज़ के लिए सजेस्ट कर रहा हूँ। आप अपनी मर्ज़ी से यानी कि आप अपने इच्छा अनुसार कर लेना ही होगा। इसके फ़ायदे हैं, लेकिन क्या है कि यदि किसी को कोई प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ये चीज़ मत करना। और मैं कोई योगा गुरु नहीं है। योगा गुरु तो हमारे बाबा रामदेव जी हैं, जो कि पिछले 20-25 सालों से लोगों को इस चीज़ के लिए गाइड कर रहे हैं और उन्होंने आधी दुनिया को इसी से रोगों से बचा दिया। तो अभी हम तो उनके नकल खो रहे हैं, हम नकल मार के आगे अपना मतलब सिद्ध कर रहे हैं, अपना मतलब निकाल रहे हैं। तो इस करके अब मैं बैठूंगा। मैं सीधी आसन में बैठा था। यदि इस हम सीधी आसन में बैठ जाते हैं, सीधा होकर बैठ जाते हैं, तो इससे पूरे शरीर में यदि इस मेरा सीधी आसन जो है इसके बीच में पूरे शरीर के बीच में आ जाता है। तो यदि हम इसमें बैठ के तो अपने पूरे शरीर में सारे ब्लड का सर्कुलेशन प्रॉपर आ जाता है। लेकिन अभी मैं आपको वज्रासन में बैठ के दिखाऊंगा। तो वज्रासन के 2-3 फायदे। वज्रासन में अभी मैं वज्रासन में बैठ गया। पीछे जो पैर के अंगूठे हैं दोनों आपस में लगे होने चाहिए। मैं पीछे से आपको दिखा रहा हूँ कि इस पोजीशन में होने चाहिए। ये पीछे से इस पोजीशन में होने चाहिए। पीछे गुट्ठे से गुट्ठा लगा होना चाहिए और जो हमारा पूरा जोर है टांगों के और पिलियों के ऊपर होना चाहिए। अभी मैं फिर फ्रंट पे आ जाता हूँ। ये मैं आपके इस पोजीशन में आ गया। वज्रासन के कई फ़ायदे हैं। इससे क्या है कि हमारे शरीर की जो 72,000 नाड़ियाँ हैं, वो इसके वज्रासन में बैठने से उसका सभी का फ्लो आपस में खून का सर्कुलेशन प्रॉपरली होना शुरू हो जाता है। और इसमें पेट और दूसरी गैस, एसिडिटी वगैरह की सारी प्रॉब्लम्स ख़त्म हो जाती है, जो कि अपना सभी को पता ही है। आज की डेट में यदि किसी को गैस की प्रॉब्लम है तो गैस की प्रॉब्लम के लिए हम उसे वज्रासन में बैठ गए तो हम इस चीज़ को, ये अंगूठी जो है इसको अंगूठे के साथ लगा के ऐसे बैठ जाइए सीधा होके। तो थोड़ा आपके जहाँ भी शरीर पे जहाँ पे भी गैस है उस चीज़ से वो गैस बाहर शरीर पे निकल आई, कुछ ऊपर मुंह के थ्रू निकल आई, कुछ यानी कि अपना गैस वैसे ही डिस्चार्ज हो जाएगी। तो गैस आपकी ये हो जाएगी। तो वज्रासन में बैठने के कई फ़ायदे हैं। तो आप वज्रासन में यदि आपने कभी भी कर सकते हैं, खाली पेट रोटी खाने के बाद भी, यानी कि वज्रासन एक ऐसा आसन है जो कि आप खाना खाने के बाद भी कर सकते हैं। इसको इनिशियली शुरू में क्या है कि आपके यदि आप पहली बार बैठना शुरू करते हैं तो आपकी पिलियन और इसमें थोड़ा वजन आएगा, क्योंकि पूरा प्रेशर जो है खून का सारा फ्लो होकर पेट के ऊपर आ जाएगा। पेट का हाजमा वगैरह ठीक हो जाएगा और इन चीज़ों के ऊपर। तो शुरू में इनिशियली आप 4-5 मिनट के लिए करिए। उसके बाद यदि आपको 2-3 दिन में प्रॉब्लम यानी कि आपकी सॉल्व होते जाएगी तो आप इसको रूटीन में 10-15 मिनट तक ले जा सकते हैं आराम से। खाली पेट करिए, रोटी खा के करिए। और ये वज्रासन में बैठने के तरीका है। इसमें जो शुगर वाले पेशेंट हैं उनके लिए भी, क्योंकि शुगर वालों को इसलिए घूमने फिरने के लिए कहते हैं कि ब्लड का सर्कुलेशन ठीक रहेगा, उसमें ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर होती है। तो इसमें बैठने से ब्लड की सर्कुलेशन प्रॉपर हो जाती है। ये पूरे शरीर की 72,000 नाड़ियाँ आपस में काम करना शुरू कर देती हैं। तो वज्रासन में बैठने के ये फ़ायदे हैं। आप रोटी खाने के बाद आप खाना खा लिया, उसके बाद 1-2 मिनट टहलिए, खाने को अपनी जगह पर ले जाइए प्रॉपरली,
150 कदम घूम के उसके बाद वज्रासन पे आप बैठिए, 10-15 मिनट बैठिए। उसके बाद 2 मिनट फिर घूम लिए, फिर देखो ये आपके सोने पे सुहागा हो जाएगा। आपका सुबह पेट भी खाली हो, एसिडिटी, गैस वगैरह सारी आपकी ख़त्म हो जाएगी। तो ये है वज्रासन। अब वज्रासन के साथ में एक दूसरा आ जाता है मंडूकासन। पोजीशन बैठने की यही है। तो उसके मंडूकासन को करने के और इसके अलावा एडिशनल और फ़ायदे मिले। बैठना वैसे ही पड़ता है उसमें। तो जैसे कि आप अभी बैठे हैं, तो अभी यदि मैं मंडूकासन करूँगा तो उसमें मुझे थोड़ा सा ये अपनी जैकेट निकालना पड़ेगी। तो मैं इस जैकेट को अभी निकाल लेता हूँ प्लीज़ ज़रा। तो आप मुझे 1 मिनट का टाइम दीजिए ज़रा, मैं इसको अभी निकाल के, क्योंकि उसमें मुझे थोड़ा होना पड़ेगा। अब मैं आपको मंडूकासन करने दिखा। ये कुछ सामान ऐसे है कि जो कि रात खरीद के लाए थे, तो अभी सुबह हुई है तो अभी कर करा के तो अभी मैं मंडूकासन करने जा रहा हूँ। यदि मंडूकासन मुझे करना है तो बैठने की पोजीशन नहीं है, पीछे आपके जो है अंगूठे दोनों पैरों के जुड़े होने चाहिए। बैठने की पोजीशन नहीं है। अभी आपने इसके बीच में क्या करना है कि दोनों अंगूठे आपने ऐसे करके उसको नाभि के ऊपर ले जाना है, ऐसे दोनों को जोड़ना है। उसके बाद आगे आपने झुकना है, लेकिन नाक से सांस लेना है और छोड़ने के बाद काफ़ी देर, ये 30 सेकंड से लेके 1 मिनट तक आप नीचे झुके रहना है। तो अभी मैं करता हूँ थोड़ा। तो अभी नाक से सांस लेके और नीचे जब झुकोगे तो उसको नाक से ही छोड़ना है। तीस सेकंड और से लेके 1 मिनट तक कर सकते हैं। तो शुरू में बड़ी प्रॉब्लम आती है, 20-25 सेकंड ही होता है। तो इसमें घबराने वाली बात कोई नहीं है। इससे सारा जो है पेट का सिस्टम एकदम एसिडिटी, गैस और शुगर पेशेंट के लिए बहुत ही ये है। पेट की कोई भी समस्या है तो मंडूकासन उसके लिए रामबाण उपाय है। तो फिर मैं दोबारा करता हूँ। तो आप 3-4 मिनट कर लीजिए, फिर उसके बाद आप इसको 5-7 मिनट तक ले जा सकते हैं। तो मैं दूसरी बार कर रहा हूँ, फिर ऐसे करके इससे पेट अंदर चला जाएगा। आपकी कोलाइटिस की कोई प्रॉब्लम है, पेट की समस्या है, जो भी है, आंतें सूजी हैं, कुछ भी है, तो वो सभी के लिए रामबाण उपाय है। तो आप इसको करते रहिए। जो बाबा रामदेव जी कर जाते हैं वो कहाँ कर पाएंगे। वो तो इस चीज़ के मास्टर हैं, कि गुरु हैं, लेकिन हम उनकी नकल ज़रूर उतारते हैं। लेकिन हम क्या है, उनकी नकल उतार के ही अपने को फिट रख सकते हैं। जो ऐसे वो कर रहे हैं तो इस चीज़ को करते जाइए। लेकिन क्या है कि आज की डेट में बाहर जाने से, यदि किसी को ठंड का मौसम है, अपना एज के अकॉर्डिंग, क्योंकि यदि सपोज दैट यानी कि 40 तक तो हर चीज़ होता है। अब आप मोर जो 40 से ऊपर हैं वो थोड़ा सा अपना ठंड से बच के निकलें और ऐसे आसन मत करें जिससे यानी कि कोई हड्डियों को यानी कि आ जाए। तो ऐसे ही कुछ करने हैं आसन, ऐसे ज़बरदस्ती कोई आसन नहीं करें जिससे कोई हड्डियों में नशा आए। अच्छा, इसके बाद दूसरा फिर मैं ये जो है, ये खाली हाथ से ये करके फिर ये नाभि के ऊपर ले जाना है सेंटर में, उसके ऊपर हाथ के ऊपर हाथ रख के फिर दूसरा इसको, फिर उसी पोजीशन हुई है कि नाक से सांस लेके उसको छोड़ के नीचे 30 सेकंड या 1 मिनट तक यानी कि रुक सकते हैं। दो 3 मिनट के लिए ऐसे कर सकते हैं। तो इसके बहुत ही अनेक फ़ायदे हैं पेट के लिए। पेट की कोई भी समस्या जी तो आप मंडूकासन करिए और बीमारियों से बच के रहिए। दवाई, डॉक्टर की कोई दवाई चलिए तो डॉक्टर की सलाह के दवाइयाँ खा के इनके इससे कोई नुकसान नहीं है, लेकिन डॉक्टर की सलाह ज़रूर लेना। मैं आपको ये ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि बिना डॉक्टर की सलाह के आप ये मत करना। जो बिल्कुल यानी कि तंदुरुस्त हैं वो बेझिझक कर सकते हैं।
आज की डेट में 80% बीमारियाँ पेट से हैं और पेट से ही बीमारियों की, पेट को ही, कब्जी को ही बीमारियों का घर माना जाता है। जिसके पेट में कब्जी हो जाती है वो समझो कि बीमारियों से जकड़ा गया है। तो अपनी पेट को साफ रखें, ये सारे जो हैं योगासन करके फिट रहें, स्वस्थ रहें। और मैं इस करके कर रहा हूँ क्योंकि आज मेरे थोड़ा दिमाग में है कि मैं बाहर आउटिंग, बाहर आके ये सारी चीज़ मैंने की, तो मैं क्या चलो थोड़ा इंडोर पे अपने थोड़ा दर्शकों को ये चीज़ मैं बता देता हूँ क्योंकि इसके अनेक फ़ायदे हैं। तो क्यों ना हम ये अपने इन फ़ायदों का लाभ उठाएं। बाकी दूसरा एक मेरा जो है ये एडिशनली कोई तो हमें मंडूकासन योगा एक, फ़ायदे अनेक। तो अपने इन फ़ायदों का भरपूर लाभ उठाइए। और मेरा भी ये जो है आपको योगा दिखाने का, क्योंकि आपका भी मेरा वीडियो देखने का थोड़ा एक टेस्ट बदल जाएगा और मेरा भी यानी कि थोड़ा मिसा किस्सा काम चलता रहेगा। तो कभी किचन में मिले तो कभी योगा पे मिले तो कभी अभी मैं किसी दिन, अभी सीज़न की पहली हमारी फॉग नहीं चंडीगढ़ में पड़ी है, जैसे ही पहली फॉग पड़ेगी तो उसमें मैं आपको अर्ली इन द मॉर्निंग आपको मिलूँगा और दिखाऊँगा। क्योंकि अभी सीज़न की पहली फॉग नहीं पड़ी यहाँ पे, धुंध जिसको कहते हैं। अभी वो दिसंबर के 15 के बाद फिर पड़ना शुरू हो जाती है, तो उसमें कुछ इंजॉय और ही है। अब किसी दिन मैंने कि आपको एक दिन मैंने आपको अर्ली इन द मॉर्निंग 4:30 के आसपास एक वीडियो डाली थी, लेकिन मुझे मेरे दर्शकों ने इतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं दिया। तो अभी मैं थोड़ा उसे 6 और 6:30 के आसपास की आपको एक वीडियो डालूँगा जिसके बीच में हर चीज़ की विजिबिलिटी होगी। तो आप यानी कि मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, खाते पीते रहिए जो, लेकिन उसको आज की डेट में सर्दी में खाते हैं उसको पचाते नहीं है, तो पचाने के ऊपर भी थोड़ा ध्यान दें। जो भी आए खाओ, खाने पीने से मत कतराओ, लेकिन पचाओ उसको ज़रूर। तो शुगर वाले भाई भी ऐसा मत करें कि यानी कि अपना खाने पीने पे यानी कि थोड़ा करें, खाने पीने पे कंट्रोल, मीठी चीज़ें थोड़ा कम करो। बाकी दूसरा तली भुनी चीज़ें, डीप फ्राइड चीज़ों के ऊपर करो। बाकी जो मर्जी खाओ पियो, अपने घूमो फिरो, उसके बीच में खाओ पियो और उसको पचाओ, कोई दिक्कत तो नहीं है। दिक्कत उसको है जो यानी कि बिल्कुल तंदुरुस्त आदमी बीमार पड़ जाता है। यदि ज़्यादा डाइट का ओवर डाइटिंग कर लेता है, उसको पचाता नहीं है, तो बीमार तो ही पड़ जाएगा। तो दोनों यानी कि स्वस्थ प्लस बीमार आदमी जो, दोनों खाने पीने का पूरा ख्याल रखें, भरपेट खाएं, लेकिन उसको पचाने का आधा घंटा 1 घंटा शाम सवेरे अपना 1 घंटा यानी कि दोनों टाइम को मिला के अपने शरीर के लिए दें। धन्यवाद, नमस्कार, ज्ञानचंद मैं आपका। यदि मेरे से कोई गलती होगी तो मैं कोई योगा गुरु तो हूँ नहीं, ना ही मैं किसी कोई चीज़ के लिए प्रेशराइज़ करूँगा कि जी आप इस तरीके जो मैं योगा कर रहा हूँ आप इसमें बैठ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वज्रासन में बैठिए, मंडूकासन तभी कर रहा है, उसमें मंडूकासन के बीच में झुकना पड़ता है। तो मंडूकासन बिना डॉक्टर की सलाह से ना करें, क्योंकि किसी मंडूकासन मैंने बोल दिया कि कर लो, पीछे कहीं किसी को रीढ़ की हड्डी में कहीं पे प्रॉब्लम आ जाती है तो दे विल ब्लेम फॉर मी कि जी आपने गलत कर दिया। तो ये जो वज्रासन है इसके बीच में आप आराम से बैठ सकते हैं, चाहे बीमार हैं जैसे भी हैं। हमारे महात्मा गांधी जी थे, उनका बैठने का स्टाइल ये था, वो घंटों बैठे रहते थे वज्रासन में। तो तभी तो ये वज्रासन में बैठने का तरीका ही है, मतलब ये है कि जो शरीर है वो वज्र जैसा बन जाता है, सप्पड़ जैसा बन जाता है। तो उन्होंने वज्रासन में घंटों काम करते रहते, तभी तो उन्होंने अंग्रेज़ों के डंडे खाए, कोई फ़र्क नहीं था, लेकिन फिर भी यानी कि आज़ादी जीती। तो इस करके मेरा आपसे ये अनुरोध है कि यदि आप यानी कि सारा योगा करेंगे, जो भी करेंगे, तो अपने डॉक्टर की सलाह के बिना ना करें। इस करके मैं आपसे इजाज़त लेता हूँ। आप इस मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें प्लीज़। धन्यवाद। ज्ञानचंद।